हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप सभी का द बिगिनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 12वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, किरचॉफ का नियम। क्या है? किरचॉफ का नियम। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि क्या है ये नियम। तो हम बता दें दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था किरचॉफ। इन्होंने 1842 में वोल्टेज और करंट को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे किरचॉफ के नियम से जानते हैं। ठीक है, क्या है? यदि किसी जटिल सर्किट है, जिसे किसी जटिल परिपथ है, उसमें यदि हमें वोल्टेज और करंट का ज्ञात करना हो तो उसमें हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं, है ना। तो चलिए पहला नियम हम देख लेते हैं क्या बोलता है। पहले नियम को हम धारा का नियम कहते हैं। पहले नियम को हम धारा का नियम कहते हैं। ठीक है, किसी भी विद्युत परिपथ, पहला नियम बोलता है किसी भी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि या जंक्शन पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। क्या बोल रहा है? किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये बोल रहा है हमारा धारा का नियम। यानी क्या है, हमारा कोई जंक्शन है ना, उस पर किसी सर्किट की समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, कोई धारा है उसकी समस्त धाराओं को हम क्या मान लिए? आई मान ले रहे हैं। ठीक है, इसका बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। अलजेब्रिक सम कितना होता है? शून्य होता है। ये हमारा पहला नियम बोल रहा है ना। यानी कि किसी जंक्शन पर आने वाली धारा तथा जंक्शन पर से निकलने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है ना। देख लेते हैं, ये हमारा कोई जंक्शन है ये। ठीक है, इस पर ये हमारी धाराएं निकल रही हैं, है ना। I1, I2, I3, I4, I5। इसको हम क्या मान लिए? I1, I2, I3, I4 और I5। हम जानते हैं कि यदि किसी जंक्शन पर धारा आती है ना, तो उसे हम क्या मानते हैं? प्लस। आने वाली धारा को हम प्लस मानते हैं और जंक्शन से बाहर निकलने वाली धारा को हम माइनस मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं। ठीक है ना। तो इसका समीकरण कैसे बन जाएगा? I1 अंदर आ रहा है तो प्लस, I2 अंदर आ रही है तो प्लस, और निकलने वाली धारा क्या है? I3, I4 और I5। तो हम क्या लगा देंगे? माइनस। माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 का अलजेब्रिक सम कितना होगा? शून्य होगा, है ना। ये हमारा क्या होता है? किरचॉफ का पहला नियम। ठीक है, धारा का नियम। केवीएल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? केवीएल बोलते हैं पहले नियम को। सॉरी, केसीएल, है ना। क्या बोलते हैं? केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। आ गया समझ? देख लेते हैं थोड़ा सा फिर से एक बार। किसी भी विद्युत परिपथ की संधि पर, किसी भी सर्किट की संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। या किसी जंक्शन पर आने वाली धारा तथा जंक्शन से निकलने वाली धारा का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके किसके सिद्धांत पर? लिख लेते हैं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जो हमारा धारा का नियम है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना। आ गया समझ? कोई हमारा जंक्शन पर निकलने वाली धारा तथा जंक्शन पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह हमारा पहला नियम हो गया। पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब दूसरा नियम में क्या बोल रहा है? दूसरे नियम को हम वोल्टेज का नियम कहते हैं, वोल्टता का नियम कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है? किसी भी बंद विद्युत परिपथ, कोई हमारा बंद विद्युत परिपथ है ना, कोई हमारा बंद विद्युत परिपथ है, इसके विभिन्न खंडों में, है ना। यानी कि हमारा कोई सर्किट है, इस तरह से है, एक या दो लूप से बना है, दो या तीन से, है ना। इसकी प्रत्येक खंडों में बहने वाली धारा
है ना। इसमें प्रत्येक खंडों में बहने वाली धारा, इस खंड में मान लिया हम I1 धारा बह रहा है, इस खंड में I2 धारा बह रहा है। प्रत्येक खंड में बहने वाली धाराओं उनके संगत प्रतिरोध है ना। इसमें क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या लगा है, रेजिस्टेंस। तो इसमें I1 बहने वाली धारा, इसमें इसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल, क्या गुणनफल है ना। तो क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, I R का बीजगणितीय योग है ना, धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा, ठीक है, तथा परिपथ में लगाए गए विभिन्न विद्युत वाहक बलों, परिपथ में जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स है, जो भी विद्युत वाहक बल है, उसका बीजगणितीय योग है ना। मान लीजिए हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स क्या है, विद्युत वाहक क्या है, ई है। तो इसका बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। यह हमारा क्या है, दूसरा नियम है, वोल्टता का नियम है, ठीक है ना। क्या है, सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ई बराबर 0 है ना। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। चलिए इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा आगे, हम सर्किट बनाए हैं ये, है ना। ये हमारा पहला सर्किट है, बंद पाथ 1, और ये हमारा क्या है, बंद पाथ 2, ठीक है। पहले हमारे बंद पाथ में I1 धारा बह रही है, R1 रेजिस्टेंस लगा है, और बैटरी कितनी है, एक बैटरी E1 है, एक बैटरी E2 है ना। हम जानते हैं कि यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं, किस दिशा में, हमारा धारा की दिशा किधर चल रही है, इस दिशा में चल रही है। यदि हम इस दिशा में चलते हैं तो हम धारा और उसके संगत प्रतिरोध R को हम धनात्मक मानते हैं, क्या मानते हैं, धनात्मक। और यदि इसके विपरीत दिशा में चलते हैं, हमारा करंट की इस दिशा में फ्लो हो रही है, यदि हम इस दिशा में चलते हैं तो हम क्या मानते हैं, माइनस, है ना। इसी तरह हम बैटरी या जो हमारा विद्युत वाहक बल है, उसका यदि हमारा माइनस टर्मिनल पहले आता है तो हम माइनस मानते हैं, और प्लस टर्मिनल पहले आता है तो हम प्लस मानते हैं, ठीक है। इतना देख लिए, ये हमारा पहला सर्किट है, या बंद परिपथ, बंद परिपथ 1 है ना। या लिख लेते हैं ए बी सी डी बी में, है ना, ए बी सी डी बी में, यानी इसमें हम देख रहे हैं, ठीक है। हम क्या जानते हैं, हमारा संगत प्रतिरोध I और R है ना, होता है। तो हम क्या, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, हमारा I1 और R1 है ना। हमारा करंट क्या फ्लो हो रहा है, I, और रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। तो हम क्या मान लेंगे, I1 R1, ठीक है। हमारा करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है, लेकिन हमारा करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, क्या है, उल्टा है। हम इस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हमारा करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है यहाँ से। तो हम क्या मान लेंगे, माइनस, क्या मान लेंगे, माइनस, माइनस I2 R2, क्या हो जाएगा, माइनस I2 R2 हो जाएगा, होगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, विद्युत वाहक बल माइनस E1 प्लस E2 हो जाएगा, हो जाएगा। ये हमारा बंद परिपथ है, किसमें, पहला में, ठीक है। ये है I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस E1 प्लस E2 हो जाएगा हमारा, किसका, पहले बंद पाथ में। इसी तरह हम दूसरे बंद पाथ में देखते हैं, बंद परिपथ 2, या फिर सी डी ई एफ डी में, सी डी ई एफ डी में, इसमें हम देखते हैं, है ना। हमारा करंट का डायरेक्शन इस दिशा में है, हम इसी दिशा में चलते हैं, है ना, करंट की दिशा में ही चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा I2 R2 हो जाएगा, क्या फ्लो हो रहा है इसमें, I2 R2, ठीक है। और इसमें हमारा क्या फ्लो हो रहा है, I3 का संगत प्रतिरोध क्या है, R है। तो हम क्या लिख लेंगे, प्लस
I1 प्लस I2, हम I1 प्लस I2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि I3 का मान हम क्या रखें, I1 प्लस I2 है ना? तो हम क्या लिख लिए, I1 प्लस I2 लिख लिए हैं। इसका संगत प्रतिरोध क्या है? R है। क्या है? संगत प्रतिरोध R है। ठीक, ये हमारा हो गया। और इसमें हमारा विद्युत वाहक बल क्या है? इस दिशा में फ्लो हो रहा है हमारा करंट, यहां से जा रहा है इस दिशा में, यहां से ऐसे जाएगा और यहाँ करंट यहां पहुंच जाएगा, है ना? यानी कि हमारा माइनस टर्मिनल पर, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस E2। क्या लिख लेंगे, माइनस E2 हो जाएगा। इसका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया बंद परिपथ दूसरे का समीकरण। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे जो धारा का नियम है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन जो हमारा बोल्ट्जमैन का नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस नियम पर? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर और दूसरा नियम ऊर्जा के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह था हमारा किरचॉफ का नियम। ठीक है, पहला नियम धारा का नियम है ना, यानी कि किसी भी सर्किट में बहने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना, यानी कि किसी जंक्शन पर आने वाली धारा तथा जंक्शन पर निकलने वाली धारा, जंक्शन से बाहर निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह हमारा पहला नियम था, धारा का नियम जिसे बोलते हैं। दूसरा नियम बोल्ट्जमैन का नियम। क्या है दूसरा नियम? बोल्ट्जमैन का नियम है। क्या बोलता है? किसी भी बंद विद्युत परिपथ में के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, ठीक है, संगत प्रतिरोधों का गुणनफल तथा परिपथ में लगाए गए विभिन्न विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, दूसरा नियम था, है ना। तो चलिए, ये छोटा सा टॉपिक था, इसको हम देख लिए हैं। यदि इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।